बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ जो रेसिपी शेयर कर रही हूँ बच्चों और बड़ों को सबको ही बहुत पसंद आने वाली रेसिपी है। मैं बना रही हूँ पोटैटो वेज, जिसको बनाना बहुत ही आसान है। तो आप भी ये रेसिपी अपने घर में बनाएं, पूरी फैमिली के साथ इसको एंजॉय करें। तो आइए फ्रेंड्स, आपके साथ मैं इस मज़ेदार से पोटैटो वेज की रेसिपी शेयर करती हूँ। तो ये देखिए, 1 किलो मैंने ये आलू ले लिए थे। इनका छिलका नहीं उतारना है। आलू अगर कहीं से भी थोड़े से ख़राब होते तो देखें, इसको ऐसे कट कर लेना है और जहाँ से थोड़ी साइड इसकी ख़राब लगे इसको ऐसे हल्का सा छील लेना है। ज़्यादा छिलका इसका नहीं हटाना है। और ये देखिए, अब इसकी मैं ऐसे कटिंग कर लूँगी। पहले इसको सेंटर में से ऐसे कट कर लिया है, फिर दोबारा से इसको सेंटर में से कट करना है ऐसे। और ये देखें, दोबारा से इसको ऐसे कट कर लेना है। एक आलू में से इसके 8 पीसेस करने होंगे। तो ये देखें, ऐसे इसके 8 पीसेस एक आलू के मैंने कर लिए हैं। इसी तरह बाकी के आलू भी मैं ऐसे ही कट कर लूँगी। तो देखिए, आलू को मैंने ऐसे कटिंग कर ली है। अब इसको मैं अच्छे से वॉश कर लूँगी। खोले पानी से इसको अच्छे से वॉश कर लेना है, क्योंकि आलू के ऊपर काफ़ी मिट्टी होती है। तो इसको पहले अच्छी तरह उसको वॉश कर लेना है ताकि कोई मिट्टी इसमें रह ना जाए। और अब एक देगची में पानी रख दिया है मैंने बॉयल होने के लिए। तो देखिए, पानी में बॉयल आ चुका है। और अब इसमें मैं शामिल कर दूँगी 1 टेबलस्पून नमक, और साथ ही इसमें मैं आलू शामिल कर दूँगी, जिसको मैंने काट के अच्छे से वॉश करके रख लिया था। और इसको ज़्यादा कुक नहीं करना है, इसको सिर्फ हाफ़ कुक करना है। 5 से 6 मिनट तक के लिए इसको ऐसे बॉईल कर लेना है। तो देखिए, इसको 5 से 6 मिनट हो गए हैं बॉईल होते हुए। तो उसको ऐसे मैंने इसमें से निकाल लिया है। और अब इसको मैं ऐसे डिश में निकाल लेती हूँ ताकि ये थोड़े ठंडे हो जाएं। ज़्यादा इसको नहीं गलाना है, क्योंकि बाद में भी इसको फ्राई करना है। और अभी मैंने थोड़ा हरा धनिया ले लिया है, इसको मैं ऐसे काट लेती हूँ। आठ से 10 जवे मैंने ले लिए थे लहसुन के, उसको ऐसे देखें चॉप कर लेना है। पोटैटो के लिए मैं बैटर तैयार कर लेती हूँ। अब एक बाउल ले लिया, इसमें डाल दिया है मैंने 5 टेबलस्पून मैदा, 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर। कॉर्नफ्लोर इसमें मैंने ये वाला यूज़ किया है। और अब 2 टेबलस्पून से मैं शामिल कर दूंगी चावल का आटा, 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून ऑरिगानो, और 1 टीस्पून इसमें मैं ये मिक्स सीजनिंग भी इसमें शामिल कर दूंगी। इससे ये कि थोड़ा सा उसका टेस्ट और अच्छा हो जाएगा। तो ये इसमें मैंने 1 टीस्पून शामिल कर दिया है। 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स, 2 टेबलस्पून बारीक कटा हुआ हरा धनिया, 1 टेबलस्पून चॉप्ड लहसुन, और हाफ़ टी स्पून इसमें मैं ब्लैक पेपर पाउडर शामिल कर दूंगी, 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा। और अब इसमें मैं थोड़ा सा पानी शामिल कर दूंगी और इसको फिर अच्छे से मिक्स कर देना है। पानी थोड़ा थोड़ा करके शामिल करना है ताकि बैटर जो है ज़्यादा पतला ही ना हो जाए। तो देखें, इसका बैटर जो है मैंने इसे तैयार कर लिया है। इस बैटर को ज़्यादा रनी नहीं रखना है और ना ही ज़्यादा थिक हो, नॉर्मल सा इसका बैटर से तैयार कर लेना है। और ये देखें, जो आलू मैंने बॉईल करके रखे थे ये थोड़े ठंडे हो चुके हैं। इस आलू को ठंडा करने के लिए मैंने कोई भी किचन टॉवल या टिश्यू वगैरह कोई भी इसमें यूज़ नहीं किया है, ये ड्राई हो जाते हैं। तो देखिए, इसको मैंने एक बड़े बाउल में निकाल लिया है। और अब इसके ऊपर मैं 3 टेबलस्पून ऐसे मैदा डाल दूँगी। और अब इस मैदे को आलू में अच्छे से मिक्स कर लेना है, लेकिन हाथों से इसको मिक्स नहीं करना है। इस तरह से बाउल उठा के इसको ऐसे फ्लिप करते जाएंगे तो बार बार, तो ये मैदा जो है सारा इसके ऊपर ऐसे लगता जाएगा।
क्योंकि अगर हाथों से इसको मिक्स किया तो फिर आलू जो है वो टूट जाते हैं। तो इस तरह इसको इसमें मिक्स कर लेना है ताकि ये मैदा जो है आलू के ऊपर अच्छे से लग जाए। तो ये देखिए एक एक आलू के पीस के ऊपर मैदा जो है अच्छे से लग चुका है। और अब कढ़ाई में मैंने ऑयल डाल दिया था गर्म होने के लिए, तो ऑयल जो है गर्म हो चुका है कि अब एक एक आलू के पीस को ऐसे उठा के मैदे में से और उसको जो मैंने बैटर बना के रखा है उसमें मैं ऐसे डिप कर लूँगी और फिर उसको मैं फ्राई करती जाऊँगी। तो देखिए एक एक पीस ऐसे मैं कढ़ाई में डालती जाऊंगी। ऑयल को मैंने पहले गरम कर लिया था और इन फ्राइज़ को थोड़ा दूर दूर करके ही डालना है ताकि आपस में चिपके नहीं। तो देखिए फोक मैंने ले लिया था, फोक से इन पीसेस को मैं ऐसे अलग कर दूंगी क्योंकि इसमें ये बैटर जो है मैदे का है, तो फिर ये साथ जो है आलू जो है चिपक जाते हैं। तो इस तरह इसको अलग अलग इसमें कर लेना है। तो ये देखिए जब अच्छा सा गोल्डन सा कलर आ जाए तो उसको इसमें से निकाल लेना है। और ये देखिए माशाल्लाह देखने में ही ये फ्राइज़ कितने अच्छे लग रहे हैं और इनका टेस्ट भी बहुत ही मज़े का था। और अब इसको मैं डिश में निकाल लेती हूँ। बाकी की फ्राइज़ को भी मैंने ऐसे ही फ्राई कर लिया था। फ्राइज़ के बैटर में हर चीज़ का अपना अलग ही टेस्ट था, स्पेशली हरा धनिया और लहसुन का जिसको मैंने चॉप करके इसमें शामिल किया था। लहसुन का इस बैटर में फ्राई होने के बाद टेस्ट ही बहुत ही मज़े का होता है। तो देखिए इसके साथ मैंने मायोनीज़ और केचप को मिक्स करके इसमें थोड़ी चिली फ्लेक्स डाल दी थी, उसका माय टिप मैंने बना लिया था, तो उसके साथ मैंने ये भी रख दिया है और साथ मैंने चटनी भी बना ली थी। और केचप के साथ भी ये फ्राइज़ बहुत अच्छे लगते हैं। आप भी अपने घर में ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करें और स्पेशली बच्चों को तो ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी और बहुत ही झटपट बनने वाली रेसिपी है। और अगर घर में कोई मेहमान भी आए तो शाम की चाय के साथ आप उनको भी ये बना के सर्व कर सकते हैं, उनको भी ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। और ये देखिए आपको मैं इसका एक पीस तोड़ के भी दिखाती हूँ कितने अच्छे और कितने सॉफ्ट ये फ्राइज़ बने हैं। इसका बैटर भी देखिए इसके ऊपर कितने अच्छे से लगा है और हर चीज़ का अपना ही टेस्ट है। तो फ्रेंड्स कैसी लगी आपको मेरी आज की रेसिपी? अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन को क्लिक करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। फिर मिलूंगी इंशाल्लाह किसी अच्छी सी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।